वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके एक एक फैक्ट को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। 21 जून 2026 को मनाए जा रहे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। स्वस्थ आयु के लिए योग, यह बी ऑप्शन इसका सही है। और 2026 में 12वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, यह 12वां संस्करण था और यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। 2015 में इसे मनाया गया था पहली बार और यूनेस्को ने 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की अपनी प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया था 2016 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष का थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का शुभारंभ हाल ही में किस बंदरगाह पर किया है? तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो कोलकाता में स्थित है, यहीं पर इसका अनावरण किया गया है। 3 युद्धपोत हैं और तीनों जो है स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन किए गए हैं। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय, ये तीनों जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो कोलकाता में स्थित है पश्चिम बंगाल के, वहीं पर इनका अनावरण किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। 18 जून 2026 को भारत के दूरसंचार उद्योग संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो चेयरपर्सन बने हैं वह राहुल वत्स बने हैं। राहुल वत्स सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो है चेयरपर्सन बने हैं और यह जो है भारत के दूरसंचार उद्योग का यह जो है संगठन है COAI। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 18 जून 2026 को 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले AF थुरमन किस क्षेत्र के प्रख्यात अमेरिकी लेखक और विद्वान थे? तो यह तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध जो है लेखक थे और ये जो है अमेरिकी लेखक थे और इनका 18 जून 2026 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। और इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियां हैं उनको देख लेते हैं। इनकी एसेंशियल तिब्बती बुद्धिज्म एक पुस्तक है, द तिब्बती बुक ऑफ द डेड, यह भी एक पुस्तक इनकी प्रसिद्ध है। और इन्फिनिटी लाइफ, व्हाई द दलाई लामा मैटर्स, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछे भी जा चुकी है। लव योर एनिमीज, यह जो है यह भी इनकी पुस्तक है। और इनको 2020 में भारत सरकार ने जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा सन 2020 में। सन 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से। इसका डी ऑप्शन इसका सही है। तिब्बती बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध यह लेखक और विद्वान थे। हाल ही में किस भारतीय उम्मीदवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS का न्यायाधीश चुना गया है? तो यह जो चुने गए हैं डॉक्टर बिमल N पटेल जो है भारतीय उम्मीदवार हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS की स्थापना जो है 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है यह हम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। डॉक्टर बिमल N पटेल जो है न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो यह जयपुर है। दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक
शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र जो भारत का शहर है वह है जयपुर। और इस लिस्ट में जो है लंदन पहले स्थान पर है और जयपुर जो है भारत का एकमात्र शहर है। यह रैंकिंग जो है लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के द्वारा जारी की गई है। ये जो रैंकिंग जारी की गई है यह टाइम आउट के द्वारा जारी की गई है। लंदन इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। 21 जून को किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह विवेक अग्रवाल को चुना गया है। विवेक अग्रवाल जो भारतीय हैं, इन्हें FATF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। 21 जून को आयोजित इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो यह नीरज चोपड़ा को चुना गया है। नीरज चोपड़ा इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। 20 जून को भारत सरकार ने सीनियर फॉरेन ऑफिसर विश्वास विदु सबकाल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो यह स्लोवाकिया गणराज्य में जो है भारत के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं विश्वास विदु सबकाल। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही है। इतिहास में पहली बार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो यह भारत को मिली है। भारत पहली बार मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की जो है मेजबानी करेगा। इसका ए ऑप्शन सही है। 16 जून 2026 को किस राज्य के राजकोट जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्पकला जसदान पटारी को आधिकारिक तौर पर GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह गुजरात के राजकोट जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है जसदान पटारी, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। और GI टैग जो है यह 10 साल के लिए वैलिड होता है। जो इसकी वैलिडिटी होती है वह 10 साल के लिए होता है। हाल ही में किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने भारत में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड SIL के लिए $10 मिलियन की फाइनेंसिंग को मंजूरी दिया है? तो यह मंजूरी जो है ADB ने दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के लिए $10 मिलियन की ऋण को जो है मंजूरी दिया है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस 194 वर्षीय कछुए को आइकॉन का खिताब दिया गया है जो जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित जीव बन गया है? इसका नाम जोनाथन है। जोनाथन एक कछुआ है और इसकी उम्र जो है यह 194 वर्ष की हो गई है और यह जमीन पर रहने वाला दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित जीव बन गया है। जोनाथन इसका नाम है। हाल ही में किस प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और एक्सिस बैंक ने हैदराबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है? तो यह बिट्स पिलानी के साथ यह साझेदारी हुई है। बिट्स पिलानी और एक्सिस बैंक ने जो है हैदराबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने किस देश को फाइनल मुकाबले में 2-0 से हराकर FIH हॉकी नेशंस कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह खिताब जो है भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर, भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को हराकर जो है FIH हॉकी नेशंस कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप के सभी कोर्सेज पर 50% का महा डिस्काउंट चल रहा है और यह डिस्काउंट 22 जून तक वैलिड है। इसके बीच आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पर जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। आप चाहे राजस्थान स्पेशल मटेरियल लेना चाहते हैं, राजस्थान स्पेशल GK लेना चाहते हैं, UPPCS 2026 का करंट अफेयर लेना चाहते हैं, या आप UPPCS 2026 प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं कंप्लीट, कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे 22 जून तक तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या, आपको यह बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन करेंगे। जैसे यह 1999 रुपये का कोर्स है, इसमें आप कूपन अप्लाई करेंगे ज्ञान सर कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स मात्र आपको 999 रुपये में मिल जाएगा। तो ऑफर का तुरंत लाभ उठाएं। हाल ही में किस भारतीय मूल के
अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी को भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जैनेन्द्र के जैन को प्रदान किया गया है। जैनेन्द्र के जैन को प्रदान किया गया है वुल्फ पुरस्कार 2026। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भर रहो पहल के तहत किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसका निर्भय चेतना अभियान के तहत जो है निर्भय रहो पहल की शुरुआत किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। निर्भय चेतना अभियान। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 25 से 26 जून 2026 को किस शहर में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो यह जो बैठक है यह हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित की जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है यह बैठक आयोजित की जाएगी, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। और आप सभी को पता है कि 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है भारत के पास है। हाल ही में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडा ने किस राज्य से ऑस्ट्रेलिया को पहला सूखा साबुत अंडा पाउडर भेजा है? यह उड़ीसा से भेजा गया है। उड़ीसा राज्य से जो है पहली बार एपीईडा ने ड्राइड होल एग पाउडर जो है निर्यात किया है। सूखा साबुत अंडा पाउडर जो है निर्यात किया गया है ऑस्ट्रिया को। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जून 2026 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। 2003 में स्थापित किया गया था नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को, NIXI को, निक्जी को जो है 2003 में स्थापित किया गया था और इसने 2026 में अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों यह आपका 22 जून 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और एरीज के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का एक नया क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाना निर्धारित हुआ है? तो यह एरीज के देव स्थल केंद्र जो नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड के, यहीं पर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की गई है? तो यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 70वां रैंक है, भारत की 70वीं। जून 2026 में विश्व बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने बिलियन डॉलर के फाइनेंसिंग पैकेज को मंजूरी दिया है? तो यह 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को जो है मंजूर किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 25,016 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन सुविधा का शुभारंभ कहाँ करने की घोषणा किया है? तो यह उड़ीसा के लखनपुर में स्थापित की जाएगी। डिजिटल छात्रवृत्ति प्रशासन में क्रांति लाने के उद्देश्य से उमंग पोर्टल पर हाल ही में कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल जो है इसका नाम सेतु पोर्टल है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खराब वित्तीय स्थिति के कारण कर्नाटक स्थित किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है? तो इसका नाम श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक है, जिसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भारत बिल्डकॉन 2026 वन नेशन वन एक्सपो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख प्रदर्शनी है? तो यह भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित जलाशय परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका नाम जो है मेकेदातु जलाशय परियोजना है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 जून 2026 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो मेघालय में किया गया है। भारत जल्द ही किस देश से 9 रिटायर हो चुके SEPECAT जगुआर फाइटर जेट खरीदने जा रहा है? तो यह भारत यूके से खरीदेगा, यूनाइटेड किंगडम से। भारत 22 से 23 जून तक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी दिल्ली में करने जा रहा है? तो यह ब्रिक्स की
ब्रिक्स के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी 22 से 23 जून तक। हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल ने तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की किस यूनिट में रिएक्टर प्रेशर वेसल की सफल स्थापना पूरी की है? तो यूनिट 5 की स्थापना पूरी की है। भारत और फ्रांस के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के तहत पृथ्वी के तापमान और जल चक्र के अध्ययन के लिए 2027 में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है? तो ये इसका नाम तृष्णा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट एनडीबी का 10वां सदस्य बना है, जो इस बैंक में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश भी बना है? तो यह उज्बेकिस्तान है। दिल्ली से शुरू होने वाला नया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के किस शहर तक जाएगा? तो यह सिलीगुड़ी तक जाएगा। भारत में 19 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पठन दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह पीएन पणिक्कर के सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल कहाँ शामिल किया है? तो यह गोवा में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 19 जून को मनाया जाता है। हाल ही में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई बना है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।